दोस्तों नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के इस चैनल पर और इस वीडियो में। दोस्तों आज हम भविष्यमालिका की उस भविष्यवाणी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जब 5, 3, 13 एकत्रित होंगे तब आकाश को चीरता हुआ एक उल्का पिंड समुद्र के गर्भ में जाके गिरेगा। इसी कारण समुद्र का जल पर्वत की ऊंचाई के जितना ऊंचा उछल पड़ेगा, जिससे अनेकों जगह पर जान और माल का भारी नुकसान हो जाएगा। लेकिन चिंता अब इस बात की है कि ये घटना भारत के एक बड़े समुद्र में होने वाली है। वो भी ये घटना मध्य रात में होगी जब हर कोई गहरी नींद में सो रहा होगा। पंच सखाओं में सबसे श्रेष्ठ, विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता संत श्री अछूतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका के माध्यम से कहा था कि अंग्रेजी कैलेंडर 1999 से कलयुग का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा, जो कि 2029 तक चलेगा। और इसी कालखंड में 3 बार 13 दिनों का पक्ष गिरेगा और इसी के अंदर युग परिवर्तन और इसी के अंदर संघार लीला हो जाएगी। संघार लीला माने यानी बड़े संख्या में मनुष्यों की मृत्यु। जैसे चावल उबालने पर उसमें से पहले कंकड़ निकाले जाते हैं, ठीक वैसे ही कलयुग के इस अंतिम कालखंड में पृथ्वी से पापी, अधर्मी और मलच्छियों को निकाल दिया जाएगा। अंत में 2025 के बाद जो लोग भी जीवित बचेंगे वो आगे चलकर नए युग का बीज बनेंगे। कुछ लोगों को मेरी कही हुई बातें मजाक लग रही होंगी या ये झूठ लग रही होंगी, लेकिन जो जागृत मनुष्य हैं उन लोगों को इस युग परिवर्तन का सच अच्छे से पता है, क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सब हमारे आंखों के सामने ही घट रही हैं। आप ये सब तो जानते ही होंगे कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कभी कभी ये एक दिन घट के 14 दिन का रह जाता है और कभी कभी ये बढ़ के 16 दिन का हो जाता है, लेकिन सामान्यतः पक्ष 15 दिनों का होता है। और जब 13 दिनों का पक्ष गिरता है तब मनुष्यों के लिए अत्यंत अशुभ होता है। और जब 13 दिनों के पक्ष के साथ मीन शनि का योग भी बन जाए तब संभलने का तो छोड़िए, सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। संत गुरु श्री अछूतानंद दास जी ने कहा था अपनी भविष्यमालिका के माध्यम से कि जब मीन राशि में शनि 2.5 वर्षों तक रहेगा तब पृथ्वी पर तबाही मचेगी। इस भविष्यवाणी में मीन शनि के बारे में कहा गया है जिस समय पर भयंकर से भयंकर तबाही मचेगी। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि ये कब होगा। तो गुरुदेव ने आगे एक और ग्रंथ में कहा था कि ज्योतिषियों की भी बुद्धि गायब हो जाएगी, तिथि लग्न भी नहीं मिलेगी और मीन शनि की गणना किसी को भी पता नहीं चलेगी। और यदि आप किसी ज्योतिष से पूछेंगे या फिर गूगल पर सर्च कर देखेंगे तो मीन शनि का योग 2025 में ही मिलेगा। लेकिन भविष्यमालिका के अनुसार मीन शनि का योग 2025 में नहीं बल्कि 2024 में ही होने वाला है। महागुप्त होने के कारण ये बात हम आपको न ही प्रमाणित कर सकता हूँ और न ही इस गुप्त गणना के विषय में विस्तार से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इस गणना को गुप्त रखना हमारे गुरुओं का नियम है और इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों ये तो थी मीन और शनि की कहानी। अब जानते हैं 13 दिनों के पक्ष के बारे में। तो संत गुरु श्री अछूतानंद दास जी ने कहा था कि मिथुन के महीने में जब 13 दिनों का पक्ष गिरेगा तब असंख्य प्राणियों का अंत होगा। असंख्य यानी 4 भाग में से 3 भाग का नाश। तारीख नोट करके रखिए, 23 जून 2024 से लेकर 5 जुलाई 2024। इसी कालखंड में 13 दिनों का पक्ष गिरने वाला है। और आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्यमालिका में भी इसी के विषय में कहा गया था। यानी इससे ये तो स्पष्ट है कि इसी 2024 में 13 दिनों का पक्ष गिरने वाला है और इसके साथ साथ मीन राशि में शनि भी प्रवेश होंगे। परंतु अब एक प्रश्न है कि इनके प्रभाव से क्या होने वाला है। मीन राशि में शनि तथा 13 दिनों के पक्ष के प्रभाव से बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि इसका प्रभाव सन 2024 से लेकर 2025 के अंत तक रहेगा। और जब 5, 3, 13 एकत्रित होंगे तब धूमकेतु गिरेगा, कली समाप्त हो जाएगा और धर्म का उदय होगा। यानी इस भविष्यवाणी के अनुसार जब 5, 3, 13 एकत्रित होंगे तब पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरेगा और जब ये घटना होगी तब कली का अंत हो जाएगा और धर्म का आरंभ हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ये उल्का पिंड कहाँ गिरेगा। तो इस विषय में संत गुरु श्री अछूतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से अखंड प्रलयंकारी सुनामी के बारे में बताया, जो कि तब होगी जब उल्का पिंड गिरेगा। पहाड़ के समान उछलता हुआ समुद्र का जल सब कुछ तहस नहस कर देगा और ये सुनामी उड़ीसा में स्थित खंडगिरी को भी पार कर जाएगी। यानी ये इम्पैक्ट इवेंट बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में होगी। परंतु विनाश की ये कहानी यहीं पर नहीं रुकने वाली। एक और ग्रंथ में संत गुरु श्री अछूतानंद दास जी ने कहा था कि 3 दिशाओं से उल्का पिंड एक ही समय पर गिरेंगे, जिसके कारण पूरा आकाश मंडल धूम्रमय दिखाई देगा। यानी इस भविष्यवाणी के अनुसार एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 दिशाओं से उल्का पिंड की बारिश होगी, जिसके कारण आकाश धूम्रमय हो जाएगा और हर जगह हाहाकार मच जाएगा और पूरी पृथ्वी धूम्रमय यानी धूल मिट्टी से ढक जाएगी। थोड़ी कल्पना करना मेरे दोस्त
वो दृश्य कितना भयंकर होगा। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि डायनासोरों के अंत के समय में भी ऐसा ही हुआ था, आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले। और यदि पुनर्बार ऐसा होने वाला है तो क्या हम सभी बच पाएंगे? आप सबको शायद पता हो या ना भी हो, क्योंकि डायनासोर के समय पर भी मनुष्य थे जो कि गुफाओं के अंदर रहते थे और इसी कारण इतने बड़े एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के बाद भी बच सके। और इस बार भी ऐसा ही होगा, प्रलय हो या महाप्रलय, ये अनेकों बार हो चुके हैं, लेकिन ये संसार का नियम है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विनाश के बाद एक नया निर्माण अवश्य होता है। यदि आध्यात्मिक तौर से देखा जाए तो डायनासोर की संख्या बहुत अधिक और इनका अत्याचार भी बहुत अधिक बढ़ चुका था, जिसके कारण मनुष्य और अन्य जीव जंतु गुफाओं में रहते थे। ठीक वैसे ही आज मनुष्यों की संख्या और उनका अत्याचार भी अपनी सीमा पार कर चुका है। अन्याय, अत्याचार और कुकर्म का स्तर बहुत अधिक हो चुका है। और अब जानते हैं कि 5, 3, 13 क्या है और उल्का पिंड कब गिरेंगे। तो इस विषय में संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका में लिखा था कि जब कलयुग के 5000 वर्षों के बाद 3 बार 13 दिनों का पक्ष होगा, उसी समय पर यह घटना होगी। पहली बार 2013 में गिरा था और दूसरा 2021 में और तीसरा 2024 अंक में गिरने वाला है। यानी अब आप 5, 3, 13 का अर्थ समझ तो गए ही होंगे। 5 यानी 5000 साल, 3 यानी 3 बार, 13 यानी 13 दिनों का पक्ष। लेकिन 2024 में सबसे पहला संकट है फुल स्किल वर्ल्ड वॉर का आरंभ होना। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध, और इसके बाद भारत पर 13 इस्लामिक देश मिलकर हमला भी कर देंगे। और दूसरा संकट है प्राकृतिक आपदा, जहां एक तरफ हिमालय के क्षेत्र में सबसे खतरनाक भूकंप होगा, वहीं बंगाल की खाड़ी में सुपर साइक्लोन भी होगा। और केवल इतना ही नहीं, महाप्रलयंकारी सुनामी भी होगी। और वहीं पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में भयंकर सूखा भी गिरेगा। और अब तीसरा है सोलर स्टॉर्म, विशेषकर पृथ्वी के पश्चिमी भाग से एक विशाल सोलर स्टॉर्म टकराएगा, जिसके कारण भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नष्ट हो जाएंगे, सैटेलाइट्स खंड खंड होकर गिरने लगेंगी। और चौथा है उल्का पिंड, पृथ्वी के 3 दिशाओं से उल्का पिंड की बारिश होगी, जिसके कारण अनेकों जगहें जलकर राख हो जाएंगी। और पांचवा है खाद्य संकट, युद्ध एवं सुपर एलिनो के कारण पूरे विश्व में एक बड़ा खाद्य संकट यानी फूड क्राइसिस का आरंभ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप इन सब से भयभीत नहीं होना, बस केवल हरि पर अपना विश्वास बनाए रखना। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। और ऐसे ही रहस्यमय जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग से। अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय भोलेनाथ, जय पंच सखा, जय हिंद।